नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की अध्याय 3 की वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले हम 1 और 2 अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कर चुके हैं जो पेपर में पूछे जाने हैं। इस बार भी हम 3 अध्याय से स्टार्ट करते हैं और देख लीजिए, सबसे पहले इसका रिकॉर्ड देखते हैं कि पिछला कैसा आया था और इस बार किस तरीके से पूछा जाना है। तो पिछला क्या है कि देख लीजिए, यहाँ लिखा है क्लियर, 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया इस अध्याय में से। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अध्याय नहीं है ये, और अभी भी एक ही नंबर का पूछा जाना है, तो इसमें से कुछ ओटी पूछनी है। अब इसमें से कौन आया था पिछली बार, तो ये देख लीजिए, ये आया था, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो ये इसमें से आपके 4 ऑप्शन है, ये देखिए 2023 में पूछा गया था। अब इस बार आप इसका थोड़ा सा पढ़ लीजिए, एक एक नंबर का पढ़ना है। हम चलते हैं 4 अध्याय पर, ठीक है। चलिए दोस्तों, 4 अध्याय आ गया है। 4 अध्याय का नाम क्या है? कृषि। और कृषि में अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो देख लीजिए, पिछला 1 नंबर का एक पूछा गया, 2 नंबर का एक पूछा गया, यानी कि टोटल अगर बात करें तो 3 नंबर का पूछा गया। और इस बार अभी की बात करें तो अभी 3 नंबर का पूछा जाना है टोटल। ये तो पता नहीं कि कितने का कितने आएंगे, लेकिन टोटल आपके दिए गए 3 नंबर के पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन करते हैं। देख लीजिए, 1 नंबर का ये वाला पूछा गया था, इसमें से इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? ये 23 में पूछा गया था, ठीक है। तो दालें, मोटे अनाज, तिल, ज्वार, फलीदार सब, ठीक है। तो ये दालें होती हैं, ठीक है। अब हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, ये 2023 में पूछा भी गया था, ठीक है। जी वाला क्वेश्चन, किसी फसल का उदाहरण दीजिए जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है। जी आपका आंसर देख रखा है आपके सामने। हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। मतलब हरियाणा पंजाब में बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है चावल को और बेचा जाता है, लेकिन उड़ीसा में जी उतना ही होता है ताकि लोगों का जीवन यापन चल सके इसकी मदद से, ठीक है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं? तो देखिए, रेशेदार फसलें कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मृदा में पाई फसल उगाने से प्राप्त होती हैं कौन कौन सी? कपास, जूट और सन। और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है, जो शहतूत के पेड़ की हरी पत्तियों पर पतला पलता है। ध्यान रखना, रेशेदार फसलें उनको कहा जाता है जिनकी मदद से हम कपड़ा वगैरह बनाते हैं, ठीक है। गन्ना नगद, अच्छा अगला क्वेश्चन है तीसरा, गन्ना नगद दाम की फसल है क्यों? क्योंकि देख लीजिए आंसर, गन्ना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। गन्ना चीनी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। चीनी उद्योग में गन्ने का प्रयोग होने के कारण अब यह एक महत्वपूर्ण मुद्रादायनी कृषि उपज बन गया है, ठीक है। तो इसको शक्कर वगैरह बनाया जाता है, इससे चीनी वगैरह बनाया जाता है, इसलिए इसको तुरंत फसल यानी कि जो किसान होता है वो काट के बेच देता है और बेचकर इसका औद्योगिक धंधों में काम में आता है, इसलिए इसको व्यापारिक फसल भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? ठीक है। तो देखिए, जूट को भारत का सुनहरा रेशा या गोल्डन फैब्रिक कहते हैं। इसका कारण यह है कि जूट का रेशा सोने की तरह चमकीला होता है, ठीक है। इसे बहुत उपयोगी, सस्ता और व्यापारिक महत्व का होने से सुनहरा रेशा कहते हैं। एक तो ये सस्ता होता है और व्यापारिक महत्व इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए इसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। भारत की प्रमुख पेय फसलों के नाम लिखिए। पेय मतलब पीने के लायक, ठीक है। इनकी मदद से हम पीते हैं पदार्थ बना के, ठीक है। तो देख लीजिए, पहला है चाय, कहवा और कोको। ये अपने पीने योग्य पेय फसलें हैं, ठीक है। रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। रबी की फसलें गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। देख लीजिए, जैसे अभी रबी फसल का ही सीजन चल रहा है, रबी फसल की बोनी चल रही है, ठीक है। और खरीफ फसलें हम काट चुके हैं अभी। तो खरीफ फसलें कौन कौन सी होती हैं? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन आदि खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलों में आप चावल, मक्का को और ज्वार को और बाजरा को मिला के और सभी दालों को मिला के खरीफ की फसलें बोल सकते हैं। नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? तो देख लीजिए, नगद व व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती, किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है।
इनमें कपास, चाय, कॉफ़ी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर आदि। मतलब क्या है कि इनका आप भोजन नहीं बनाते हो, इन फसलों को आप बेचकर पैसा लेते हो, फिर उनसे अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनको नगदी फसल कहा जाता है। यानी कि जिनको बेचकर हमें पैसे की प्राप्ति हो या मुद्रा की प्राप्ति हो, उसे हम नगदी फसलें कहा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जायद की फसल के बारे में बताइए। तो जायद क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल होती है। जैसे रबी और खरीफ फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलें की जाती हैं। अच्छा एक बात बताएं, जो आपने देखा होगा जो ऐसी ज़मीन होती है जो पानी में भरी रहती है अक्सर, लेकिन गर्मियों में वो जाकर खाली हो जाती है। गर्मियों में खाली होती है तो उसमें कुछ सब्जियां वगैरह, कुछ खरबूज, तरबूज वगैरह, खीरे वगैरह आदि उगाए जाते हैं। उनको हम जायद फसल के नाम से जानते हैं। किस फसल से? जायद फसल के नाम से। ठीक है, और देख लीजिए 2023 में जो पूछा गया था, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है? तो उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में पालमू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। देखना, ये फसलें सबसे ज़्यादा वहाँ होती हैं जहाँ हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं, या कहें तो हमारे जो जनजातियाँ लोग रहते हैं, उनको उन जगहों पर सबसे ज़्यादा झूमिंग कृषि देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि एक जगह से पेड़ों को साफ किया जाता है, जंगल में पेड़ों को साफ करके वहाँ खेती की जाती है और 3-4 साल लगातार खेती की जाती है। और जैसे ही उस ज़मीन की जो उपजाऊ कम होने लगती है, या कहें तो उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, तो फिर उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह यही प्रोसेस अपनाई जाती है। उसको हम झूमिंग कृषि कहते हैं। ठीक है, और इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना। चलिए, तो हमारे 4 अध्याय तक कंप्लीट हो गए। अगला अगला यानी कि 5 अध्याय का क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आप अगर इसको देख लिया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और बढ़िया से इनको याद कर लीजिए, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।